स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। svetlana की चप्पल जली क्यों है? कौन आया था टिया? पता नहीं दी, मैं तो इतनी नर्वस थी कि मैं ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं निकली। ओह नो, मैंने भी नहीं देखा। दी, अनिका की मरने की आवाज भी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कॉफी पी ही नहीं? ये svetlana की चप्पल जली क्यों थी? वो तो अपने कमरे में ही रहती है, कहीं आती जाती भी नहीं है, फिर जली कैसे? और वो भी जली ऐसे कि जैसे किसी ने केमिकल डाल दिया हो। केमिकल? स्वेतलाना या कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स की प्लान लेकर आ रही है। We must give her another chance. उस गाड़ी की चाबी दो। लेकिन सर वो तो शिवाय सर की कार है। लगता है ब्रेक्स फेल हो गए। इतनी गाड़ियों में से जेजी की गाड़ी svetlana की गाड़ी से टकराई। वाह, व्हाट्स ए कोइंसिडेंस। इसका मतलब शिवाय की जान की दुश्मन svetlana है और मैं बेकार में वो चिपड़ी टिया पर शक कर रही थी। ये सारा रायता svetlana ने फैलाया हुआ है। What? Are you sure? हाँ दी, अनिका इस बार भी बच गई। उसने कॉफी पी ही नहीं। शायद उसे पता चल गया था कि कॉफी में केमिकल है। हो सकता है। एनीवे, अभी तुम वहां से निकलो। अगर किसी ने तुम्हें शिवाय के रूम में देख लिया तो शक की सुई सीधे तुम्हारी तरफ घूमेगी। दी, ऐसे बात नहीं बनेगी। अनिका को ठिकाने लगाने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। समथिंग बिग। रिलैक्स टिया। अनिका इतनी भी बड़ी थ्रेट नहीं है कि तुम अपनी सारी एनर्जी और कंसंट्रेशन उस पर लगा दो। हमने ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा अनिका पे टाइम वेस्ट कर दिया है। फिलहाल अनिका को भूलकर हमें अपने प्लान पे कंसंट्रेट करना चाहिए टिया। शिवाय, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो। जो भी इस घर में हमले हुए हैं आज तक। डोंट वरी अनिका, रिलैक्स। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने वाला हूँ। फाइन? नहीं, वो सब की कोई जरूरत नहीं क्योंकि just relax. बहुत टेंशन लेती हो। Just relax, relax. शिवाय, आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? आपके ऊपर इतने हमले हुए हैं, कोई आपको मारना चाहता है। आपको डर नहीं लगता शिवाय? मुझे मौत से डर नहीं लगता अनिका। एक तो प्लीज ये मरने मराने की बातें मेरे सामने मत कीजिए प्लीज। ये सच है, मुझे मौत से डर नहीं लगता। अनिका उठो। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। तुम्हारी बकवास सुन सुन कर ना मेरे कान पक गए, पर मुझे सुनना है। कुछ कहो। अनिका, अनिका। सिर्फ एक बार लगा था। कब? जब मुझे लगा था कि मौत मुझसे कुछ
छीनने वाली थी। वो कुछ कुछ लगा था यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। थैंक गॉड। मैं चलती हूँ। ओ जाना ओ जाना ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। तुमने जो पहले किया उसके लिए मैं आज भी तुमसे बहुत गुस्सा हूं, लेकिन तुमने जो इस बार किया उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। तेज की जान बचाकर तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम तो जानती हो, बात जब इस परिवार पे आती है तो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं। मैं नहीं चाहती कि इस बार मेरे परिवार पर कीचड़ उछालने का किसी को एक मौका भी मिले, इसलिए तुमसे बात करने आई हूं। सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो कि प्लीज ओबेरॉय मैंशन को छोड़ के चले जाओ। मैं ये तेज की बीवी होने के नाते नहीं कह रही, बल्कि ओमकारा की माँ होने के नाते कह रही हूँ। तुम्हारे और तेज के रिश्ते से सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ पहुंची है ना, तो वो है मेरे बेटे ओमकारा को। इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा संभला है, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे दोबारा से तकलीफ में देखूं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करने आई हूं कि प्लीज यहां से चली जाओ। अब ओम की जिंदगी भी तुम्हारे ही हाथों में, स्वेतलाना। प्लीज उसे बचा लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहूंगी। ना मुझे किसी की भीख चाहिए, ना किसी का एहसान। स्वेतलाना अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर और अपने दम पर जीती है। रही बात इस घर में आने की, तो मैं इस घर में आई नहीं हूं, लाई गई हूं। खैर, अगर आप नहीं चाहते मैं इस घर में रहूं, तो मैं नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, वो भी आज। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम हमारी बात को जरूर समझोगी। थैंक यू सो मच स्वेतलाना। आओ मम्मी जी। दीप, अब क्या? रोमी का कॉल आ रहा है। बात करो। Paige Oberoi has reached Oberoi match. ग्रेट। मैं तैयार हूं। तुम जाके देखो कि वो तैयार हुई या नहीं। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम फिर से रश कर रही हो। जी नहीं, ब्लश तो मेरे मेकअप वाले डब्बे में है। बाय द वे, वो
टैलेंटेड इंसान कौन है जिसने तुम्हें ब्लश का मतलब पता है? है कोई जिसने भी बताया तो सही ना? 100%। गलत बताया है। ब्लश का मतलब यही नहीं होता है। जो मैं कह रहा था, जो तुम समझ रही थी, उसमें कुछ फासला था, क्योंकि जो मैं कह रहा था उसमें ब्लश का मतलब ये है, ये गाल पे लगाने वाला नहीं, it's not that। किसी और टाइप का भी ब्लश होता है? हाँ, होता है। कौन सा? जानना चाहते हो? हाँ। हाँ। इसलिए पूछ रही हूँ। आप बता रहे हैं? मैं आपको नहीं बताना है तो मैं जा रही हूँ। देखो, ये जो तुम्हारे चेहरे पे शर्म की लाली है, उसे ब्लश कहते हैं। भाई वैसे नहीं, बात समझ नहीं आ रही है। तुम ये ब्लश तभी क्यों करती हो जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ? Don't get it? आंटी, आई थिंक किचन में आपको कोई बुला रहा है। स्वेतलाना, ठीक तो? Are you all right? हाँ? क्या हुआ? पता नहीं थी, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। I don't believe this, जानवी। तुमने स्वेतलाना को धक्का दिया। You tried to kill her. You really think ऐसा कर सकती हूँ तेज? I don't have to think anything. स्वेतलाना को किसी ने ऊपर से धक्का दिया था और वहां सिर्फ तुम खड़ी थी। तेज, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हो? You know me so well. No, I don't know you.
मैं ये जानवी को नहीं जानता हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। सच कहते हैं, जेलसीज और इनसिक्योरिटीज इंसान से कुछ भी करवा सकती है। शैली तेज, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 30 साल की अंडरस्टैंडिंग को तुम डाउट कर रहे हो? ये तो क्या कह रहा है तेज? जानवी ऐसा नहीं कर सकती। मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता पुत्र। मेरा दिल जानता है कि जानवी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब बात स्वेतलाना की आती है ना मां, तो जानवी जानवी नहीं रहती। रुको तेज, प्लीज मेरी वजह से घर का माहौल मत खराब करो। ये घर जानवी का है और अगर वो नहीं चाहती मैं इस घर में रहूं तो मैं नहीं रहूंगी। इसीलिए जब जानवी ने मुझसे कहा ये घर छोड़ने के लिए, उसी वक्त मैंने अपने बैग्स पैक कर लिए थे। इनफैक्ट मैं घर से बाहर जाने वाली थी कि मैं तेज प्लीज। तुमने स्वेतलाना को यहां से जाने को कहा था? हाँ, मैंने सोचा कि सफाई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। मैं तुम्हारी वजह अच्छी तरह से जानता हूं जान। तेज, जानवी को दोष मत दो, ये मेरा फैसला था। झूठ बोल के जानवी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। ओ मैं माता, मम्मी जी से बात कर रहे हैं आप? जेठानी जी की तो ओ मैं माता कर ही चुके हैं, अब कम से कम मम्मी जी का तो लिहाज कर ही लीजिए। पिंकी, तुम चुप रहो। क्यों चुप रहो? हर बार सबको चुप करा देते हैं आप। अरे ऐसा क्या कर दिया जेठानी जी ने अगर उसे घर से जाने के लिए कह दिया तो? घर उनका, पति उनका, और आप उनको जेलसी सुना रहे हैं। अरे ये तो जेठानी जी की शराफत है जो इतनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी सौतन को घर से जाने के लिए कह रही है। मैं होती ना तो बाल पकड़ के छितर मार मार कर इस घर से दफा करती इस औरत को। You mind your language? मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल अंदाजी मत कीजिए। पर्सनल मैटर्स? ये घर हमारा भी है जेठ जी, और यहाँ पर घर की इज्जत की बात चल रही है। और इस घर में कोई बाहर वाली आकर रहने लगे तो सबको तकलीफ नहीं होगी क्या? आप ही बताइए, आपके 2 बेटे हैं, कल को वो एक फुल वाइफ और हाफ वाइफ लेकर यहाँ पर घर पे आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए कह रही हूँ, इस 2 नंबर की औरत को ना यहाँ से चलता कीजिए। अपनी जबान पर लगाम लो पिंकी। हाँ, हम अपनी जबान पे लगाम दे, लेकिन आप अपनी हरकतों पर लगाम नहीं देंगे। चुप करो तुम दोनों और आराम से शांति से बैठ के बात का हल ढूंढो। माँ, प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जाता है और यहाँ स्वेतलाना प्रॉब्लम नहीं है, इन लोग की सोच में प्रॉब्लम है। इसलिए स्वेतलाना इसी घर में रहेगी, यहाँ हमारे साथ। ये सही नहीं है पुत्र। कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो, उन पर क्या गुजरेगी? बच्चों की आड़ में अपना मतलब मत निकालो जानवी। जानवी नहीं, हम सब का यही मानना है। ठीक है, आप लोग सब चाहते हो कि स्वेतलाना इस घर में नहीं रहे। नो प्रॉब्लम। मेरी वजह से आज स्वेतलाना का ये हाल हुआ है, ये तो जानते हैं ना आप। तो फिर तेज सिंह ओबरॉय स्वेतलाना से ये वादा करता है कि जब तक स्वेतलाना ठीक नहीं हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि ये यहां है तो हम कहीं और चल के रहते हैं। ओके स्वेतलाना, कम ऑन। प्लीज नो, ये सही नहीं है पुत्र। प्लीज यू कांट डू दिस। देखो, समझने की कोशिश करो। ओमकार ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहां रह सकती है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।